हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर PWIIT जैम CSI नेट चैनल। फाइनली बहुत सारे वेट के बाद जैम का पेपर हो चुका है। आप लोगों ने बहुत सारी मेहनत करी, बहुत सारी एनर्जी लगाई, तो अब कुछ टाइम बाद उस सभी मेहनत का रिजल्ट आने वाला है। बट कुछ भी रिजल्ट हो, सबसे पहले एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, डोंट गेट डीमोटिवेटेड। यू कैन हैव अप्स एंड डाउन्स, बट सबसे ज़रूरी चीज़ होती है टू गेट बैक। और अभी भी यही चीज़ है, थोड़ा टाइम लो, थोड़ा रेस्ट करो, क्योंकि अभी अभी जस्ट एग्ज़ाम ओवर हुआ है। 2-3 दिन रेस्ट लो, देन कम बैक टू योर वर्क, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो आने वाले हैं, उनकी प्रिपरेशन दोबारा करना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हम जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं वो हम लास्ट में देखेंगे, कौन कौन से डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं जो आने वाले हैं। और इधर हम डिस्कस करेंगे एक छोटा सा पेपर का एनालिसिस, पेपर कैसा था, क्योंकि जो कंप्लीट एनालिसिस है वो जब क्वेश्चन पेपर आ जाएगा तो हम एक एक क्वेश्चन वाइज तब डिस्कस करेंगे। तो जितने भी रिव्यूज़ आए हैं उसके अकॉर्डिंग जो पता चला है, द पेपर वॉज एक्चुअली मॉडरेट। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहा है पेपर, एक मॉडरेट सा पेपर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मॉडरेट इसलिए रहा है क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो थे वो रिपीट हुए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो रिपीट हुए, जैसे फॉर एग्जांपल एंजाइम काइनेटिक्स का क्वेश्चन रिपीट हुआ। एंजाइम काइनेटिक्स, आई थिंक मैंने जितने भी लेक्चर्स लिए हैं उन सब में यही बोला, एंजाइम काइनेटिक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यू नीड टू डू। उसके बाद जब हम इनहेरिटेंस बायोलॉजी की बात करें तो क्रॉस रिपीट हुए, क्रॉस पेडिग्री आया था, क्रॉस बेस्ड क्वेश्चंस आए। उसके बाद प्लांट हार्मोन का क्वेश्चन आया, ट्रिपल रिस्पॉन्स जहां पूछा गया। इम्यूनोलॉजी में MHC से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे जो रिपीट हुए हैं और सेम क्वेश्चंस भी आए थे। तो आई थिंक इट वाज गुड पेपर जहां पर मॉडरेट क्वेश्चंस थे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रखा गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी दैट अप्रॉक्सीमेटली 45 क्वेश्चंस जो थे वो बायोलॉजी के ही थे। अप्रॉक्सीमेटली 45 क्वेश्चंस बायोलॉजी के थे। तो हाँ, डेफिनेटली इसने आपको पेपर अटेम्प्ट करने में बहुत हेल्प करी होगी, लेकिन वी कैन एक्सपेक्ट अगर इतने ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से आए थे तो कट ऑफ बढ़ सकती है। तो ये कुछ एनालिसिस पता चला। और जो मेन इंपॉर्टेंट यूनिट्स थी जिनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए, आई थिंक इकोलॉजी से क्वेश्चन आया, इवोल्यूशन से ऑर्गन्स का क्वेश्चन आया, एनालॉगस एंड होमोलोगस ऑर्गन्स का क्वेश्चन आया, बायोकेम से आपका एंजाइम काइनेटिक्स का क्वेश्चन आया, इनहेरिटेंस से आपके पेडिग्री के क्वेश्चन आए। सो ओवरऑल अ वेरी नाइस डिसेंट पेपर। अगर आपने, मैं अगर कहूँ तो आपने अगर लास्ट वाली सीरीज, और हाँ पैथोजन रिलेटेड, पैथोजन एंड डिसीजेस से रिलेटेड क्वेश्चन आया। तो मुझे जो पैटर्न समझ में आया पेपर का, दैट इज जितने रिव्यूज थे उसके अकॉर्डिंग अगर आपने लास्ट सेशंस भी देखेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थ्रू PYQs, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स उसमें क्लियर किए गए हैं। सो ओवरऑल अ वेरी नाइस पेपर। तो अगर हम बात करें कट ऑफ की, कट ऑफ अगर हम बात करें, वी हैव आर जनरल कैटेगरी, देन वी हैव आर OBC, EWS, SC ST। तो अगर आपके आउट ऑफ 100 इन केस ऑफ जनरल, आप कितने मार्क्स पर अपना सिलेक्शन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो जनरल के लिए आई थिंक इट वुड बी 61 to 65। OBC और EWS की बात करें तो दैट वुड बी 54 to 59 समथिंग, एंड इन केस ऑफ ST ST दैट कुड बी 45 to 50 और 51 यू कैन से। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्कोर। एंड अगर 45 क्वेश्चन बायोलॉजी से आ रहे हैं तो इसको अचीव करना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा होगा आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए। तो ये है एक छोटा सा एनालिसिस, डिटेल एनालिसिस करेंगे जब क्वेश्चन पेपर आएगा। अब बात करते हैं जो बोला कि डिमोटिवेट नहीं होना, बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो आ रहे हैं, उन्हें देना ज़रूरी है। गेट बैक, जो हो गया सो हो गया, लेट्स गेट बैक, उठो दोबारा से, बहुत मेहनत करो, जैसे अभी करिए वो दोबारा भी कर लेंगे, करेक्ट। तो डिफरेंट एग्जाम्स जो आ रहे हैं वो CUET आ रहा है, GAT भी आ रहा है, एंड एम्स आ रहा है,
और इन सब जो एग्ज़ाम्स है इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता IIT जैम से. इट्स लाइक 2 से 3 टॉपिक ऐसे होंगे जो इनमें एडिशनल होंगे. तो और एम्स का जो एक्चुअली डेट है दैट इज़ 17 जून 2023. तो येस, यू हैव अ नोटिफिकेशन ऑल्सो ऑफ एम्स. तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए रोने से तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं हो सकता. जो हो गया, जो करना था वो कराए, वापस उसी जोश के साथ लग जाओ क्योंकि ये एग्ज़ाम्स देने हैं. और गुड न्यूज़ ये है कि IIT जैम का बैच लॉन्च हो चुका है, साकार बैच लॉन्च हो चुका है. वी हैव आवर साकार बैच फॉर IIT जैम. एनरोल करो फर्स्ट क्लास से, बहुत डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन शुरू करो. जो हो गया सो हो गया, जो बीत गई वो बात गई. सो गेट बैक. सभी जितनी मोटिवेशन है, जितना पैशन है, सबको इकट्ठा करो, एनरोल करो आपको अपने आप को साकार बैच में. और ठीक है, जो हो गया कोई बात नहीं, अब नई उम्मीद के साथ, नई होप के साथ आगे बढ़ेंगे और अल्टीमेटली कुछ अच्छा ही अचीव करेंगे. दोबारा बता रही हूँ, जो पेपर एनालिसिस है वो जब पूरा पेपर आ जाएगा क्वेश्चन वाइज डिस्कस कर लेंगे. सो ओवरऑल पेपर वॉज मॉडरेट. जितने रिव्यूज़ हैं मॉडरेट पेपर रहा है. 45 क्वेश्चन बायोलॉजी के रहे हैं. सो येस, ऑल द वेरी बेस्ट. एनरोल योरसेल्फ इन साकार बैच.